या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये वो रजें हैं जो 51 शक्ति पीठ से लाई गई हैं। यंत्र मंत्र तंत्र तीनों मिलेगा। यहाँ लोग मन्नत का कलावा बांधते हैं, उनकी मन्नत पूरी भी होती है। 51 शक्तिपीठ की एकत्र रज एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो सारे पापों को जलाती है और कामनाओं की पूर्ति करती है। आज पहली बार ऐसा एक हनुमान जी का रूप देखा। सबसे बड़ी बात है 10 महाविद्या यहाँ पे है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बताते हैं कि इनको स्पर्श करने से ही शक्ति अपने आप में अंदर आ जाती है। हर एक मूर्ति के सामने एक एक अंग जो है वो लगा दिया गया है। यंत्र मंत्र और देवी यहाँ पे तीनों ही स्थापित हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज पूरा विश्व नवरात्रि का त्यौहार मना रहा है। पूरे विश्व में लोग समृद्धि, जागृति, उन्नति, विद्या, शक्ति की उपासना कर रहे हैं और देवियों को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच आज हम पहुँचे हैं लखनऊ और सीतापुर रोड के एक ऐसे मंदिर पर जिसकी दिव्यता, भव्यता और कहानियाँ अपने आप में अवलोकित करती हैं पूरे उद्गम गौरव को। हम मौजूद हैं लखनऊ के 51 शक्तिपीठ तीर्थ मंदिर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पूरे विश्व में जो नहीं हो सका वो लखनऊ से सटे इस मंदिर में मौजूद है। 51 शक्तिपीठ तीर्थ इसको कहा जाता है। ये मंदिर माँ जगदम्बिका का मंदिर है और यहाँ पर ये खासियत है कि 51 शक्तिपीठ जो कहे जाते हैं, जो पूरे विश्व में हैं, वहाँ से रज लेकर यहाँ आई और यहाँ पर उसकी स्थापना कर दी गई। उसके बाद ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा से आता है और अपनी मनोकामना मांगता है, ईश्वर से, देवी से मनोकामना लगाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कुछ ऐसी ही चर्चित कहानियाँ भी हैं जिनको हम जानेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे इस मंदिर की खूबसूरती, इस मंदिर की दिगंबरता, इस मंदिर का गौरव और इस मंदिर का इतिहास, सबके बारे में जानने की हम करेंगे पूर्णता से कोशिश। आप उधर भी देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं। लगातार लोगों का हुजूम यहाँ रहता है। नवरात्रि पर पूरे समय यहाँ पर एक मेला सा लगा रहता है। लोग आकर अपनी मन्नत मांगते हैं। लोग आकर यहाँ पर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए ईश्वर से अपनी विनती करते हैं और लोगों का ऐसा कहना भी है कि यहाँ मांगी हुई कोई भी मन्नत खाली नहीं जाती। ठीक मेरे पीछे माँ जगदम्बिका, माँ पार्वती, सर्वसिद्धेश्वरी तपस्विनी माँ पार्वती जी, ध्वजारोही हनुमान जी, रक्षारोही भैरव जी की मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी और उसके बाद ऐसा कहा जाता है यहाँ मांगी हुई कोई भी मन्नत खाली नहीं जाती। और इसके ठीक बराबर में ये वो रज है जिसका एक वैज्ञानिक आधार है। लोग ये कहते हैं कि पूरे विश्व में जो चीज़ मौजूद नहीं है वो लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ से सटे इस मंदिर में मौजूद है। ये वो रजें हैं जो 51 शक्तिपीठ से लाई गई हैं। पूरे विश्व में 51 शक्तिपीठ हैं और वहाँ से जो रज आई, जो मिट्टी आई, वो यहाँ स्थापित कर दी गई। अब लोग ये मानते हैं कि जो लोग भी यहाँ मन्नत मांगते हैं, इस मिट्टी, इस रज को स्पर्श करते हैं या दूर से नमन करते हैं, उनकी सारी मन्नतें यहाँ पूर्ण होती हैं। और यहाँ एक ऐसी चमत्कारी वातावरण है जो लोग जो भी यहाँ पहुँचता है उसके अंदर अपने आप उसके रोंगटों में खलबली सी मच जाती है। अब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन आगे आएँ और दिखाएँ। ये वो रज है। अब आप देखिए गौर से, ये है हिंगलॉज पाकिस्तान से लाई हुई रज। प्रथम में आप देखेंगे। दूसरी कोल्हापुर महाराष्ट्र से है, कोई उन्नीनाथ नेपाल से है, कोई पुरी उड़ीसा से है, कोई प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, तमिलनाडु मद्रास से है, मिथिला बिहार से है, नलहटी पश्चिम बंगाल से है, पटना से लाई हुई रज है। यहाँ जितनी भी रजें हैं ये पूरी 51 रज हैं और अलग अलग मंदिरों से लाई हुई रज हैं। ये एक पोस्टर है जहाँ पर लिखा हुआ है कि इस रज का वैज्ञानिक आधार क्या है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की सारी किरणों को इकट्ठा करके कागज़ के टुकड़ों को जलाता है, ठीक वैसे ही 51 शक्तिपीठ की
एकत्र रज यानी मिट्टी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो उसी प्रकार सारे पापों को जलाती है और कामनाओं की पूर्ति करती है। अब यहाँ लोग तरह तरह का विश्वास भी रखते हैं। कुछ लोग आते हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, कुछ लोग अपनी तरह तरह की कहानियों को भी कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी। पुजारी क्या शुभ नाम है? जी अनुराग पांडे। कितने समय से यहाँ पर सेवा करते हैं? 2017 से। क्या यहाँ की भव्यता है? जो लोग यहाँ आते हैं, जो लोग यहाँ पर रज को नमन करते हैं, जो लोग आकर माँ को नमन करते हैं, लोग ये कहते हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। मैंने बाहर देखा था कि लोग वहाँ पर कलावा बांध रहे हैं। क्या यहाँ लोग मन्नत का कलावा बांधते हैं, उनकी मन्नत पूरी भी होती है। ये विश्व का एक इकलौता मंदिर जहाँ एक साथ 51 शक्तिपीठ माताओं की स्थापना हुई है, 10 महाविद्याओं की हुई है, स्फटिक शिवलिंग जी हैं, विशालकाय नंदी जी हैं। मंदिर के आप आगे देखे होंगे नर्मदा सिद्धेश्वर का परिवार है और यहाँ पूज्य पिताजी ने 51 शक्तिपीठों की रज लाई है, रज को एक साथ स्थापना किया है। लोग पूरे नवरात्रि में यहाँ जो माहौल रहता है वो पूरे नवरात्रि में देखा तरह तरह लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों की यहाँ बहुत बड़ी आस्था है। लोग आस्था के साथ विश्वास के साथ आते हैं, उनका विश्वास और आस्था यहाँ पूरी होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। फिर लोग ये भी कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और इसी के साथ लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं और जब वो पूर्ण हो जाती है तो आकर उस धागे को भी खोलते हैं जो वो बाहर बांधते हैं। यहाँ के बारे में और रोचकता से जानेंगे, यहाँ की कहानी के बारे में और संपूर्णता से जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जो कहानी यहाँ चर्चित है उसके बारे में भी जानेंगे। किस तरह लोग यहाँ आते हैं जिनको गूज़बम्प्स यानी कि उनके रोमटों में एक अलग ही हलचलता मौजूद होती है। 51 शक्तिपीठ तीर्थ इस मंदिर की जो अध्यक्षा हैं तृप्ति तिवारी जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इस मंदिर की और रोचक कहानियाँ कि आखिरकार जब लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस रज को नमन करते हैं उनके अंदर गूज़बम्प्स आते हैं। मैं भी जब यहाँ आया तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे जो रोमटे थे उसमें एक अलग ही हलचल सी उत्पन्न हो गई। लोग ये कहते हैं कि जो मंदिर होते हैं, जो प्राचीन मंदिर होते हैं, जो 100 दशकों पुराने जो मंदिर होते हैं, उनमें ऐसी एक वातावरण महसूस होता है। परंतु ये मंदिर जो स्थापित हुआ है लखनऊ के पास में, वहाँ पर अगर ऐसा एक वातावरण मिल जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। आखिरकार इस मंदिर की क्या कुछ कहानी रही है, दर्शकों को आप बताओ। पहले तो सभी को जय माता की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मंदिर मेरे पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी पंडित रघुराज दीक्षित जी ने बनवाया था। जी, जिनकी तस्वीर ये पीछे लगी हुई है, सारी सोच, सारी कल्पना इन्हीं की थी। और मेरा एक ही भाई था आशीष, तो वो 24 वर्ष की अवस्था में जब वो नहीं रहा, बहुत सारे कारण थे उसके पीछे, तो उसकी अस्थियां लेकर के वो हरिद्वार चले गए। ज़्यादातर होता यह है कि प्रयाग जाते हैं, लेकिन इसी को होनी कहते हैं कि वो उसकी अस्थियां लेकर के वहाँ गए जहाँ से इस 51 शक्तिपीठ कथा का उद्गम है। माँ सती ने अपना देहांत वहीं किया था। वो यज्ञ कुंड है, वहाँ आज भी पानी भरा हुआ है कनखल में। तो ये उसकी अस्थियां लेकर के गए तो माँ से बोले कि अब बेटी की शादी हो गई है, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक बेटा था वो चला गया, हम भी गंगा जी को अपना शरीर दे देते हैं। तो फिर उनको थोड़ी देर में आभास हुआ कि कुछ भारी सा उनके कंधे पे है और उनको आवाज़ हुई कि कहाँ जा रहे हो, एक बेटे के लिए रो रहे हो और बहुत सारे बेटे हैं तुम्हारे। तो बोले कि जाओ 51 शक्तिपीठ पे काम करो। 51 शक्तिपीठ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि वो नास्तिक थे। हाँ, वो भाई की बीमारी में थोड़ा पूजा पाठ और आस्तिक हुए, लेकिन शुरू में वो नास्तिक थे। तो वहाँ उन्होंने माँ से बोले चलो वापस, और मुझे 51 शक्ति यहाँ आकर के उन्होंने कहा अब ज़मीन ढूंढने लगे हम लोग। ज़मीन फिर ये पसंद आई, तो पैसा नहीं था पास में, लोन लिया, लोन लेकर के ज़मीन खरीदी। और अब पता तो कुछ था नहीं, फिर विद्वानों से, इतिहासकारों से चर्चा शुरू हुई। ये मन में जो एक भावना आई कि 51 शक्तिपीठ, तो 51 शक्तिपीठ ही क्यों एक भावना? मैंने बताया ना कि उनको जो भी आकाशवाणी हुई, किसी ने
महाशक्ति ने ही कहलवाया उनसे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। और ये जो 51 रज लेके आए आप, ये रज कैसे लाए? बड़ा एक लंबा समय लगा, मैं देख रहा था पाकिस्तान से रज आई है, नेपाल से रज आई है, तो बड़ा बहुत समय लगा हुआ एकत्रित करने में। जी, लगभग 20-22 साल का समय लगा। 22 साल का समय लग गया। इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में ज़मीन खरीदी थी हमने। 4 मई 1998 को मेरा भाई नहीं रहा था। उसके बाद में ही 1 महीने बाद वो अस्थियाँ लेकर के गए थे। उसके बाद से ही खोज शुरू हो गई। जब ये ज़मीन मिली, फिर अब उनके जो साथ पढ़े हुए लोग थे उनसे चर्चा की उन्होंने कि ऐसे ऐसे, फिर सब ने मिल के रिसर्च शुरू की, सोचना शुरू किया, विद्वानों से संपर्क हुआ, इतिहासकारों से संपर्क हुआ, फिर स्क्रिप्ट बनी, फिर वो उसको रूप देते हुए चले गए। सबसे पहले गर्भगृह की इतना पैसा नहीं था। ये छत जो आप देख रहे हैं ये 4 पार्ट में पड़ी है, क्योंकि थोड़ी पड़ जाती थी, फिर पैसा इकट्ठा करते थे, फिर पड़ती थी, फिर ज़मीन बिकती थी। अच्छा, लेकिन जो उद्देश्य रहा कि 51 शक्तिपीठ की रज यहाँ लानी है, तो वो एक उद्देश्य सार्थक करने के लिए आपने सब जोड़ा। जी, जैसे उस समय जो उनके मित्र थे, जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम, ऐसे होता है ना कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो उनकी लिस्ट में था वहाँ शक्तिपीठ है, अच्छा तुम जा रहे हो, वहाँ से रज लेते आना। तो बहुत सारी पिताजी लाए, बहुत सारे उनके इष्ट मित्र लाए, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर सहयोग किया है इसमें। तो ये रज तब एकत्रित हुई है, एक आदमी का काम नहीं है कि जो ये रज है इसका एक वैज्ञानिक आधार है। तो और यहाँ तरह तरह की रज हैं, पूरे 51 सभी शक्तिपीठों हाँ, की रज देश हैं। की विदेश की सारी रज जी। ये और इसमें कहा जाता है कि ये 51 शक्तिपीठ की एकत्र मिट्टी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो उसी प्रकार सारे पाप। जी, हर आदमी रज नहीं समझता, इसलिए मिट्टी भी लिखा हुआ है। लेकिन हम जैसे जल कहते हैं, पानी नहीं कहते हैं, है ना, पुष्प कहते हैं, फूल नहीं कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बोली है। तो ये रज हम इसीलिए कहते हैं। पिताजी ने हर चीज़ को वैज्ञानिक आधार से जोड़ा है। आप इसको पढ़ो, देखो, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की सारी किरणों को इकट्ठा करके कागज़ के टुकड़ों को जलाता है, सब विज्ञान के विद्यार्थी समझते हैं। ठीक वैसे ही 51 शक्तिपीठ की एकत्र रज एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो सारे पापों को जलाती है और कामनाओं की पूर्ति करती है। इस मंदिर में जो मूर्तियों की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो कब हुई थी? नहीं, 98 में तो नींव रखी गई थी, भूमि पूजन हुआ था, फिर धीरे धीरे होती रही है, बहुत सारे सालों में हुई है। ये जो आपने रज एकत्रित की, ये कौन से साल में आपने अंतिम रूप दिया इसको? सारी रज आपने कर एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आती रही रज, होती रही, स्थापना होती रही, रज आई फिर स्थापना हुई, रज आई फिर स्थापना मैं हुई। समझता हूँ पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 51 शक्तिपीठ की रज मौजूद है। रज भी मौजूद है, उनके माँ के विग्रह हैं और शिव भैरव के साथ में हैं, इसीलिए मैंने तीर्थ कहा था। शिव जी हर जगह माँ, आप किसी भी माँ के स्थल में जाएंगे भैरव ज़रूर होंगे। तो शिव जो है वो माँ के साथ भैरव के रूप में है, वो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं प्रेम हो राधा कृष्ण जैसा, पति मिले शिव जैसा। इतना चाहने वाला पति दुनिया में कोई रहा नहीं है। तो जब जहाँ माता का जिक्र होता है, माँ पार्वती माता का जिक्र होता है, वह शंकर जी यानी भोलेनाथ का जिक्र अपने आप में हो जाता है। देखिए, इसमें 4 पीले कलश हैं, है ना, ये 51 शक्तिपीठ की रज नहीं है, ये शक्ति त्रिकोण है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 महाशक्तियाँ जहाँ होती हैं साथ में, वो शक्ति त्रिकोण कहलाता है। तो एक तो कनखल में है, जहाँ नीचे माता का है ना गर्भगृह हमारा। सेकंड नंबर वैष्णो देवी, सभी जानते हैं कि शक्ति त्रिकोण है। और माँ विंध्यवासिनी, ज़्यादातर लोग वहाँ भी जानते हैं शक्ति त्रिकोण है। एक बाबा काशी में, बाबा के पास में माँ अन्नपूर्णा जो है, वहाँ भी तीनों महाशक्तियाँ एक साथ हैं। अन्नपूर्णा के नाम से बहुत बड़ा ट्रस्ट भी चलते हैं। माँ अन्नपूर्णा के नाम से लोगों को खाना भी खिलाया जाता है, बहुत संस्थाएं ऐसी चलती हैं। तीनों महाशक्तियाँ एक साथ हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ भी शक्ति त्रिकोण है। तो 4 शक्ति त्रिकोण पूरे हिंदुस्तान में है। हम इस समय मौजूद हैं इस मंदिर के गर्भगृह में। 51 शक्तिपीठ तीर्थ जिस मंदिर को कहा जाता है, उसके गर्भगृह में हम मौजूद हैं। सामने मूर्ति है सर्वसिद्धेश्वरी तपस्वी माँ पार्वती जी की मूर्ति है। ये मूर्ति जो है तपस्या की मुद्रा में है।
ये पार्वती माँ ने शिव जी को दोबारा पाने के लिए जो तपस्या की थी, ये वो रूप है। यहाँ हम माँ को अन्न का भोग नहीं लगाते चूँकि ये तपस्या में है ना। और इनके साथ में ध्वजारोही हनुमान जी हैं। आप कभी भी किसी भी फोटो में देखेंगे माँ है तो माँ के आगे हनुमान जी और पीछे भैरव बाबा। यहाँ हनुमान जी जो हैं वो अपने हाथ में ध्वजा लिए हुए बैठे हैं, अक्सर ये देखा जाता है। मैंने आपसे कहा ना, लिखा है ना ध्वजारोही हनुमान जी। आपको पर्वत लिए आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी दिखेंगे, ध्वजारोही हनुमान जी बहुत कम दिखेंगे। मैंने अभी तक आज पहली बार ऐसा एक हनुमान जी का रूप देखा जहाँ हनुमान जी ध्वजा लिए मंदिर में विराजमान है। यहाँ बहुत से भक्त आते हैं जिनकी श्रद्धा है, वो बोलते हैं ध्वजा लेकर के चलने वालों का होता होगा कुछ संकेत, मुझे नहीं पता। वो फोटो खींच के लेके जाते हैं कि हम इनकी पूजा करें। तो ये ध्वजारोही हनुमान जी हैं। ये भी पिताजी की सोच है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों सोचा ऐसा और क्या था। और जैसे मूर्ति है रक्षारोही भैरव जी की, क्योंकि जहाँ माँ पार्वती जी का जिक्र आता है, जहाँ रजों का जिक्र आता है, 51 शक्तिपीठ का जिक्र आता है, वहाँ रक्षारोही भैरव जी का भी जिक्र। जी बिल्कुल, ये रक्षारोही भैरव जी हैं। आप कैलेंडर में भी देखोगे ना तो माँ के साथ में आगे हनुमान जी और पीछे भैरव जी, ऐसा होता है। तो ऐसा पूरा स्वरूप यहाँ पे है। उधर रज माँ तपस्विनी पार्वती, ध्वजारोही हनुमान जी और रक्षारोही भैरव जी। ये कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों के जो दर्शन कर लेते हैं उसकी हज़ारों नस्लें यानी आने वाली पीढ़ियाँ जो होती हैं वो तर जाती हैं, यानी उनके जो उद्धार होते हैं वो उसके द्वारा कर दिए जाते हैं। देखिए, आप 4 धाम तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठ दर्शन पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, और पाकिस्तान जैसी जगह जाने में पता ही नहीं है हो पाएगा कि नहीं। इस समय तो जो बांग्लादेश की स्थिति है वहाँ भी दुर्लभ ही समझिए आपके दर्शन हो पाएंगे। मैं गई थी जब बांग्लादेश, तब भी स्थिति बहुत ख़राब थी। आपको बहुत पूछना पड़ता है, रास्ते नहीं सही थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ काफ़ी पैसा दिया है तो काफ़ी स्थिति सुधारी है, नहीं तो वहाँ आपको बताएगा भी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। तो ऐसी जगह पहुँचना बहुत दुर्लभ है। लेकिन पिताजी ने जो प्रयास किया है कि सबको एक जगह ला के रखा है, तो आप कम से कम दर्शन तो कर सकते हैं। वहाँ की रज है तो वो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आप जा पाएँ या ना जा पाएँ। बिल्कुल, ये वाकई बहुत अलौकिक है और इसकी जो दिव्यता है वो अपने आप में ये दर्शाती है कि किस तरीके से पूरे विश्व में जो नहीं हो सका वो लखनऊ के पास सीतापुर रोड पर स्थित 51 शक्तिपीठ तीर्थ नाम से स्थित इस मंदिर में है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मौजूद है 51 शक्तिपीठों की रज, जिसको लोग नमन करते हैं और अपनी आस्था लेकर मनोकामना लेकर आते हैं और वो मनोकामना पूर्ण भी होती है। इसकी कई रोचक कहानियाँ और भी हैं। कुछ और लोगों से भी वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर की क्या दिव्यता है। सर, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गजेंद्र त्रिपाठी है। गजेंद्र जी, इस मंदिर की क्या भव्यता है? क्या आप भी इस मंदिर के ट्रस्टीज वगैरह में? नहीं, मैं तो माँ का सेवक हूँ, मेरी छोटी बहन है, तो हम लोग यहाँ रहते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी तो विशेषता यही है कि 51 शक्तिपीठ है। अभी आपने कहा कि विश्व में कहीं ऐसा मंदिर नहीं है, कहीं एक जगह माँ का ये स्थान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है 10 महाविद्या यहाँ पे हैं, 10 दिशाएं, ठीक, जहाँ पर पूरे तरीके से भगवती रक्षा करती हों वह यहाँ पर विराजमान है। तो 51 शक्तिपीठ और जो ये 10 महाविद्या आपने बताया, इसमें क्या मतलब, जैसे दर्शक समझना चाहिए? महाविद्या, देखिए 10 महाविद्या क्या है? माँ का जो 51 शक्तिपीठ लोग कहते हैं, तो माँ का वह रूप है जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, ठीक, भगवान शिव का मोह भंग किया, तो जहाँ जहाँ माँ का अंग गिरा वो स्थान 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये 10 महाविद्या हैं, माँ ही सब कुछ है ब्रह्मांड में, शक्ति। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा कि शक्ति ही सब है, बिना इनके कुछ है ही नहीं। हम आप अगर बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है? शक्ति बोल रही है। अगर शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। तो माँ ने ये 10 महाविद्या स्वरूप अपना कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान शिव को दिखा दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब आप ऊपर में मंदिर में देखेंगे तो वहाँ पर माँ जो बैठी हुई है, एक स्वरूप माँ की, जिन्हें शादीशुदा स्त्रियाँ कही जाएँ, तो वो लोग माँ का पूजन नहीं करती हैं, वो भी स्वरूप माँ का यहाँ पर देखने को मिलता है। और 10 महाविद्या हैं, भगवती यहाँ पर
साक्षात महाकाली हैं। अच्छा, यहाँ बड़ा एक जी अजय जी, ये कहा जाता है कि यहाँ की जो कहानियाँ हैं बड़ी ही रोचक होती हैं। लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, वो पूर्ण हो जाती हैं, और जो उसकी स्पीड कह लें या उनकी तत्परता कह लें कि अगर आज किसी ने मनोकामना की तो वो बड़े ही तत्काल रूप में पूर्ण हो जाती है। क्या कुछ ऐसी रोचक कहानी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ 10 महाविद्या बैठी है, आप समझिए मेरी बात को, जब दसों दिशाओं की रक्षा करने वाली एक जगह हो, तो वहाँ कोई भी आएगा हृदय से अगर अपने आकर के यहाँ पर माँ के चरणों में बैठेगा और माँ से याचना करेगा, तो उसकी हर मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करती हैं भगवती। साक्षात बैठी हुई हैं यहाँ, तो जो आया और मन केवल साफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो माँ ये देखती है कि तुम किस रूप में आए हो, क्या चाहते हो। तो जो आता है यहाँ पर अगर उसका मन साफ है तो माँ उसको दर्शन भी देती हैं। माँ की कृपा तो होती ही होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो लगातार यहाँ पर बना रहता है। सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से तरह तरह की अर्जियाँ लेकर आते हैं और तरह तरह की अरदास लगाते रहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मंदिर की जो अध्यक्षा हैं उनसे जानकारी लेंगे कि मंदिर में और क्या कुछ स्थापित है और किस तरह से लोग यहाँ दर्शन करते हैं। आप नवरात्रि में माँ के दरबार पधारे हैं, तो 51 शक्तिपीठ की एक और परंपरा है जिसके बारे में मैं बताऊं, जो मेरे पिताजी ने शुरू की थी और यहाँ कहीं भी नहीं होती है। ये आप देख रहे हैं ना, मिट्टी की पिंडी बनी हुई है। मिट्टी की एक पिंडी बनी है। हाँ, ये मिट्टी की पिंडी। जी 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 जी। ये माँ शैलपुत्री हैं। आप किसी भी मूर्ति का षोडशोपचार से पूजन नहीं कर सकते। इनको दूध दही घी से नहला नहीं सकते। तो हमारे यहाँ पहली परंपरा है, गाँव में लोग ऐसे ही करते थे। जैसे रुद्राभिषेक सब जानते हैं, रुद्राभिषेक में मिट्टी के शंकर जी बनाते ये मिट्टी की पिंडी बनाते हैं। उसके बाद इसमें माँ शैलपुत्री का आवाहन किया है। आज प्रतिदिन होगा, जो माँ होंगी उनका आवाहन होगा, उनका षोडशोपचार से पूजन होगा और दूध से अभिषेक होगा श्री सूक्त से, और उसके बाद इनका श्रृंगार होगा, फूलों से इनका सब होगा, भोग लगेगा, और उसके बाद इनका दिन भर दर्शन होगा। जो एक प्राचीन सभ्यता है उसको भी संजोए रखा है इस मंदिर में आपने, क्योंकि बड़ा प्राचीन में ये माना जाता था कि मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते। जो आज दक्षिण में देखा जाता है कि चाहे आप तमिलनाडु चले जाएं तो वहाँ पे भी स्पर्श नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग अलग मूर्तियाँ बना दिए जाते हैं। स्पर्श करके इनको करके फिर अगले दिन कल इनका विसर्जन करेंगे। कल माँ ब्रह्मचारिणी की पिंडी बनाएंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। आगे बढ़ेंगे और मंदिर की और भी खासियतों को जानेंगे, मंदिर के बारे में, मंदिर की दिव्यता और मंदिर की अलौकिकता को भी जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे मंदिर प्रांगण में और मंदिर प्रांगण की दिव्यता के बारे में दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। जब हम मंदिर प्रांगण के पहुंचते हैं तो ये प्रथम तल है और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रथम तल पर 20 शक्तिपीठ स्थापित हैं। इन 20 शक्तिपीठ यहाँ पर स्थापित हैं, 20 इसके ऊपर स्थापित हैं और 11 शक्तिपीठ उसके ऊपर स्थापित हैं। हर मंजिल पे अलग अलग शक्तिपीठों को स्थापित कर उनका वर्णन किया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो कहीं पर जयंती शिलोंग मेघालय, मगध पटना बिहार प्रदेश, काल माधव मध्य प्रदेश, अमरकंटक शोण जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित है वहाँ से है। वहीं देवी कामाख्या गुवाहाटी असम प्रदेश से मौजूद हैं, जिनको सभी लोग नमन करते हैं। तरह तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग ही वातावरण रहता है, बड़ा ही भक्ति में वातावरण आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर चरण पादुका है, देवी की चरण पादुका है जिसको नमन करते हैं। सामने माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ महाकाली का भी वर्णन है। आगे हम और भी कुछ कहानियाँ जानेंगे, आगे और भी कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, पर एक सवाल जो बड़ा जहन में आ रहा है उसको भी जानने की हम लोग पूर्णतः कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हमें बड़ी दिव्य लगी, बड़ी ही यूनिक कहने लगी, हम नीचे गए तो हमने देखा कि जो पंडित थे उनकी वेशभूषा भी आज नीली थी। आपकी जो पहनावा है वो भी नीला है, माताओं की जो साड़ी है वो भी नीली है। तो क्या कुछ कलर पैटर्न कलर जी ये पिताजी ने जो भी शास्त्रों में पढ़ा कि हमारे यहाँ वर्णांबर श्रृंगार होता है। प्रथम दिन नीला श्रृंगार होता है,
दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का सफ़ेद श्रृंगार होता है। जो आज आपको सब नीले में दिख रहा है, कल सब सफ़ेद में दिखेगा। माँ का भोग भी सफ़ेद होगा और फल भी कोशिश करते हैं। अब नीला तो कोई रंग होता नहीं है तो मिठाई में, तो कल सफ़ेद नारियल होगा, परसों नारंगी होगा, उसके बाद लाल होगा, उसके बाद हरा होगा, उसके बाद पीला होगा। और सब आपको पूरा मंदिर लाइट सहित एक रंग में दिखेंगे, जो भी मंदिर से जुड़े। अब तो भक्त भी जो जान गए हैं वो उसी रंग में आते हैं दर्शन। कितने मंजिल में बना हुआ है पूरा प्रांगण? ये ग्राउंड फ्लोर मिला के 6 मंजिल। 6 मंजिल है। तो ये जैसे अगर हम इसे प्रथम तल मान लें जहाँ पर महाशक्ति स्थापित है, हाँ। तो आपने बताया इसके ऊपर 20 महाशक्ति। हाँ, देखिए 20 अंग विग्रह, भैरव और रज इस तल पे हैं। 20 विग्रह, रज और माँ का अंग, ये सब प्राण प्रतिष्ठित है, वो उसके ऊपर हैं। 40 हो गए, उसके ऊपर 11 हैं और हर तल पे एक शक्ति त्रिकोण है। यहाँ पे वैष्णो देवी है विग्रह स्वरूप में, ठीक है। इस तरह से 11 हो जाते तो 51 हो जाते हैं। फिर आप जब उसके ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे 10 महाविद्या है, उनकी कथा अलग है, वो वहाँ पहुँच के बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कथाओं को और कहानियों को जानने का प्रयास करते हैं। एक चार्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है भारत 41, नेपाल 3, बांग्लादेश 4, पाकिस्तान 1, श्रीलंका 1, तिब्बत 1। भारत का नक्शा बना दिया गया है, वहीं पाकिस्तान भी जिक्र है, वहीं श्रीलंका का भी जिक्र है, नेपाल का भी जिक्र है और बांग्लादेश का भी जिक्र है। और ये एक अंगों के साथ में कुछ बनाया गया है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा क्या है। मैम ये क्या स्ट्रक्चर है, क्या इससे दर्शाया गया? देखिए ये चित्र कथा है। बहुत से लोग हैं जल्दी जल्दी आते हैं जाते हैं, तो वो अगर इसको देखेंगे तो उन्हें पूरी स्थिति समझ में आएगी। विष्णु भगवान का चक्र चलाना, शिव जी के कंधे पे सती का शव, अंग कट के गिरे हैं, ये है, मैप में भी है। ये पहला भारत है हमारा जो अविभाज्य भारत है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये मतलब कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ गिरे हैं? जी जी। जैसे लिखा ना, महामाया, काठमांडू, नेपाल, घुटने, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि जो 51 शक्तिपीठ है वहाँ पर माता के अंग गिरे, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कौन सा अंग कहाँ पर गिरा। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए हर एक मूर्ति के सामने एक एक अंग जो है वो लगा दिया गया है। जैसे ये मूर्ति है विमला भैरव जगन्नाथ की, जो कि पुरी में उड़ीसा में पड़ता है। जी, ये विरजा प्रदेश है पुरी में, उड़ीसा। यहाँ माँ की नाभि गिरी है, देवी विमला भैरव जगन्नाथ। देखिए बहुत सारे मतभेद हैं, लोग जैसे कहते हैं ना पूर्णागिरी में भी नाभि गिरी है, तो उस वक्त ना तो हम थे ना कुछ, लेकिन मान्यताएं हैं। हम सर झुका के सबके लिए नतमस्तक हैं, लेकिन यहाँ पे तंत्र चूड़ामणि का आधार लिया गया जो कि सर्वमान्य है। तो हम किसी मतभेद में नहीं पढ़ना चाहते, कुछ नहीं, जो सर्वमान्य है वही आधार बिल्कुल। लिया गया है। आगे और भी जो शरीर के हिस्से हैं उनको अंकित किया गया है, अंकित किया गया है। अब आप देखिए ये है पश्चिम बंगाल का देवी कालिका भैरव, यहाँ पर माँ की उदर नली गिरी है, जो आंत कहते हैं, आंत कहते हैं ना, वो है। हाँ, वो जैसे भी बनाई जा सकती है वो वैसे ही है। वैसे बना दी गई। हम पहुंच गए हैं द्वितीय तल पर, जहां यंत्र शक्ति त्रिकोण विंध्याचल मध्य चरण 20 शक्तिपीठ स्थापित हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसे यंत्र शक्ति त्रिकोण क्यों कहा जाता है। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही आप देखेंगे जैसा 20 शक्तिपीठ नीचे स्थापित थे, 20 शक्तिपीठ यहाँ पर स्थापित हैं। सभी शक्तिपीठों के सामने ये वर्णित किया गया है, ये दर्शाया गया है कि कौन कौन सा अंग माता का कहाँ कहाँ पर गिरा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मिथिला बिहार, यहाँ पर माँ का बायां कंधा गिरा था, जिसे देवी महादेवी उमा भैरव महोदर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ का बायां भुजा गिरा था। ये केतुग्राम कटवा बहुला पश्चिम बंगाल में स्थित है, देवी बहुला का मंदिर है। तरह तरह की आप चीज़ें यहाँ जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जो लोग 51 शक्तिपीठ नहीं जा सकते, जो आज के समय में संभव नहीं है,
वो इस मंदिर में आ सकते हैं। यहाँ मंदिर की दिव्यता और अलौकिकता के साथ साथ माताओं के चित्रों के सामने ये जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं कि कौन कौन सा अंग माता का कहाँ कहाँ पर गिरा था, और अपनी जो एक समग्रता है, अपना जो इतिहास है, उससे जुड़ सकते हैं। ये महाकाली यंत्र है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये यंत्र क्या है। यहाँ यंत्रों का बहुत जिक्र है, माँ सरस्वती यंत्र है, माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी यंत्र है, तो आखिरकार ये यंत्र क्या है, इन यंत्रों का क्या कुछ उल्लेख है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। माँ सरस्वती यंत्र, और जब मैं अंदर एंटर होता हूँ तो यंत्र कक्ष करके कुछ लिखा होता है, तो जी ये क्या है? तो यंत्र वो क्या? देखिए, हमने आपसे बताया था ना शक्ति त्रिकोण, तो नीचे आपने विग्रह देखे, यहाँ उनके यंत्र हैं। हमारे यहाँ यंत्रों का महत्व तो सबको पता है। किसी भी जैसे गणेश जी का होता है, मूर्ति भी होती है, यंत्र भी पूजा करते हैं। तो ये यंत्र हैं, यहाँ महाकाली यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और महासरस्वती यंत्र, माँ विंध्यवासिनी के साथ में तीनों महाशक्तियों के यंत्र हैं। विग्रह भी हो गए, यंत्र भी हो गए, इसलिए इसको यंत्र शक्ति त्रिकोण कहते हैं। यंत्र होते हैं क्योंकि जो हिंदुओं की परंपरा होती है, जो यज्ञ होते हैं, वहाँ पर भी देखा जाता है इस तरह के यंत्रों को बना दिया जाता है, फिर आवाहन किया जाता है पंच तत्वों का, देवी देवताओं का, कि फिर वो आकर उस यज्ञ में पहुँच। उसी महत्व के लिए यहाँ पे यंत्रों को स्थापित किया गया है कि हम यंत्रों का भी महत्व समझें। जी, कभी आप देखते होंगे कि हम आवाहन करते हैं, तो आवाहन का स्वरूप क्या है? तो यदि यंत्र हैं वहाँ पर, तो हम यंत्र में ही आवाहन कर देते हैं भगवती का या देवता का, हाँ, या देवता का, ठीक है। तो जैसे कि श्री विद्या आप देखते हैं, श्री यंत्र आप देखते हैं, सामान्य लोग भी जानते हैं श्री यंत्र को, ऐसे ये यंत्र है भगवती माता विंध्यवासिनी का, महालक्ष्मी स्वरूप का। तो हम इस यंत्र में ही महालक्ष्मी का आवाहन कर देते हैं, और लोग जो हैं, बहुत सारे लोग माँ के अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि वो यंत्र लेके आए महालक्ष्मी का। और यंत्र लोग जानते भी नहीं हैं। जी, यंत्र से केवल स्पर्श मात्र अगर वो कर लेते हैं तो वो शक्तियाँ उसमें भी आ जाती हैं, और उनको वो लोग अपने घर में रख करके। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये यंत्र हैं, एक वो यंत्र है वहाँ पर ये त्रिकोण बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये यंत्र है यहाँ पर ये ट्रायंगल इस तरीके से बने हुए हैं, ये यंत्र है यहाँ पर ट्रायंगल के बीच में एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये अलग अलग यंत्र जो वर्णित किए गए हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, तो उसके हिसाब से बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमारी, जैसे हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसको देखते हुए सारी चीज़ों को स्थापित किया गया है। ऋग्वेद में इसका जिक्र होता है, इन यंत्रों का जिक्र होता है। फिर जब यजुर्वेद में जाते हैं तो वहाँ जिक्र होता है माता के जो अंग गिरते हैं मंदिरों में, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन मूर्ति की जो पूजा करते हैं उसका। तो यहाँ पे जो आपने बनाया है ये पूरा सारे वेदों से पढ़कर उल्लेख नहीं किया, पूरी रिसर्च के साथ है, पूरी रिसर्च के साथ है, मतलब हर चीज़ तार्किक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तर्क से परे है, सब बिल्कुल तर्क के सहित है। तर्क के साथ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ भी है। बताते हैं कि इनको स्पर्श करने से ही शक्ति अपने आप में अंदर आ जाती है। इंसानों के जो जिसे गूज़बम्स कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि जो इंसानों के मनोकामना है उसकी पूर्ति हो रही है, वो इनके स्पर्श मात्र से ही हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और रोचक कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं तृतीय तल पर, जो शैव शक्ति त्रिकोण कहा जाता है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठ जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। हमने देखा प्रथम तल पर 20 शक्तिपीठ स्थापित थी, फिर 20 शक्तिपीठ स्थापित थे। अब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ 11 शक्तिपीठ स्थापित हैं और सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन यहाँ पूर्ण हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है शैव शक्ति त्रिकोण। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे तृप्ति जी से कि आखिरकार इसको क्यों कहा जाता है और क्या इसके पीछे की कहानी है। आप देख सकते हैं। अच्छा, एक खासियत और है कि जब ये मंदिर बनता है तो इस मंदिर में आप ऊपर देखिए, ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा होगा, जहाँ जिसे कि हम यंत्र कहते हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है, यंत्रों का वर्णन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तृप्ति जी, जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे
20 शक्तिपीठ स्थापित थे। फिर ऊपर पहुँचे, उन्हें यंत्रों के नाम से उस कक्ष को कहा गया। अब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर जब ये संपूर्ण हो जाता है, यहाँ वाद्य है या कहीं पर माता का और जी यंत्र देखे थे ना, यहाँ उनके दिव्यास्त्र हैं। ये महाकाली का दिव्यास्त्र है, ये महालक्ष्मी का दिव्यास्त्र ये महाकाली का दिव्य अस्त्र है जहाँ पर ये खून इंगित किया जी गया जी जी, और ये महालक्ष्मी का दिव्यास्त्र है। जी। ये महासरस्वती का दिव्यास्त्र है। तो नीचे विग्रह, उसके ऊपर यंत्र, उसके ऊपर ये दिव्यास्त्र। ये माँ अन्नपूर्णा विराजी हैं। इनके साथ भी शक्ति त्रिकोण है, मैंने आपको बताया था ना। तो हर जगह शक्ति त्रिकोण में माँ को ना रख के उनके दिव्यास्त्र और उनके यंत्र दिखाए गए हैं। यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों मिलेगा जी। ये यहाँ माँ अन्नपूर्णा है, सामने भिक्षा मांगते हुए बाबा विश्वनाथ हैं। जब हम नीचे जहाँ पर आपने जो रज ला कर रखी है तो वहाँ आपने बताया कि 51 शक्तिपीठों की रज है और 4 जो है शक्तिपीठों की, शक्ति त्रिकोणों की रज है वहाँ पर। और 4 जो शक्ति त्रिकोण थे वो थे काशी, ये काशी, इसके नीचे विंध्याचल, इसके नीचे वैष्णो देवी, इसके नीचे कनखल। तो ये देखिए हर जगह रज आपको है ना, पवित्र रज शक्ति त्रिकोण काशी। और इसकी क्या भव्यता है इस प्रांगण की? नाक गिरी थी, ये है बांग्लादेश, है ना। तो वहाँ देवी का नाम है सुनंदा। वहाँ आज के समय में ये बड़ा ही आसान नहीं है लोगों के लिए कि बांग्लादेश जा पाएं और माता के दर्शन करें। बांग्लादेश ना पाकिस्तान और श्रीलंका भी। देखिए हमने आपसे कहा ना, पासपोर्ट भी चाहिए, वीज़ा भी चाहिए, फिर अनुकूल परिस्थितियाँ भी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि जिसको जैसी दिखी भावना रही जैसी, ताको दिखी प्रभु सूरत मल वैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मतलब ये यहाँ पर इंगित होता है। हाँ, ये देखिए यहाँ नासिका है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर अंग बंगाल में ही हैं। बंगाल और बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश हुआ है, बंगाल और बांग्लादेश, इसलिए दुर्गा पूजा का महत्व वहाँ है। ये हिमालय दर्शाया गया है। हिमालय को माँ का संपूर्ण शरीर, क्योंकि वो शैलपुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं। तो ये पूरा हिमालय, हम हिमालय को माँ मानते हैं क्योंकि वो उनका संपूर्ण शरीर है। यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि जो हिमालय है हमारा, ये माँ का संपूर्ण शरीर है और हमको माँ की तरह ही इनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम कहीं हिमालय पे जाएं तो गंदगी और ये सब नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हम लोग एक तरफ देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए हिमालय जाते हैं, अलग अलग मंदिर जाते हैं, वहीं पर जब गंदगी करते हैं तो वो भी ये दर्शाती है कि ईश्वर सब देखता है। और आखिरकार जब ईश्वर सब देख रहा है तो हम बेवकूफ़ बना के से रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ हैं, माँ का माँ, जहाँ माँ अन्नपूर्णा वहाँ बाबा विश्वनाथ। अच्छा, बाबा विश्वनाथ के हाथ में एक ये भिक्षा मांगते हुए है और माँ अन्नपूर्णा वहाँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हुए है ना बाबा विश्वनाथ की। तो ये वही जी, भरण पोषण के लिए बाबा ने वहाँ विश्वनाथ, यहाँ हम सबके भरण पोषण के लिए माँ से याचना कर रहे हैं। बड़ा हिंदू माइथोलॉजी में भी बड़ा इसका वर्णन किया जाता है कि बाबा के भी अलग अलग स्वरूप हैं, हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप हैं, देवियों के अलग अलग स्वरूप हैं और देवियों से मिलने वाली ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप हैं। तो उन स्वरूपों का वर्णन बड़े ही औचक तरीके से यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे और भी जानकारियों को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। 51 शक्तिपीठ दर्शन करने के बाद हम मंदिर प्रांगण के उस कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां ये लिखा हुआ है 10 महाविद्या, यानी कि 10 महाविद्या यहाँ मौजूद हैं। अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये 10 महाविद्या क्या है और 51 शक्तिपीठ के साथ साथ इसका जिक्र और वर्णन क्यों किया गया है। तृप्ति जी से ये जानने की हम पूर्णतः से कोशिश करेंगे। तृप्ति जी, ये जो महाविद्या है और 10 महाविद्या क्या कुछ है ये और कैसे इसको सरल भाषा में? देखिए 51 शक्तिपीठ से पूर्व की कथा है ये। यज्ञ ने दक्ष जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ किया बृहस्पति नामक, उसमें शिवजी को नहीं बुलाया, लेकिन सती ने कहा कि मैं जाऊंगी। शिवजी ने उनको मना किया कि वहाँ जाना उचित नहीं है जब हमें निमंत्रण नहीं है। तो वो क्रोधित हो गई और उनका जो स्वरूप था उसको देखकर शिवजी भागने लगे। तो उन्होंने 10 दिशाओं से अपने इन्हीं रूपों को प्रकट किया। तो ये 5 सौम्य और 5 रौद्र रूप हैं। यही 10 महाविद्या हैं। तो जब माँ पार्वती ने, सती ने
जो अपने इन रूपों से डराया है जी। 10 दिशाओं से 10 रूपों में अपनी ये योगिनियाँ कह लीजिए या जो 10 रूप प्रकट किए, ये 10 महाविद्या हुई, ये सारी तंत्र की देवियाँ हैं। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कमलात्मिका, तो इसमें लिखा है त्रिलोक्य पूज्यते देवी कमले विष्णुवल्ले यथा त्वमुचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा। जी, ये इनका मंत्र है, ये इनका मंत्र है और ये इनका यंत्र है। यंत्र मंत्र और देवी यहाँ पे तीनों ही स्थापित तीनों हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था ना यंत्र मंत्र तंत्र तीनों हैं, क्योंकि तंत्र की देवियाँ हैं ये, ठीक है। और हमारे जो गुरुदेव थे वो कहते थे वैसे तो हर तल पे ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन इस तल पे खासकर आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना चाहिए। कोई भी गलत भाव लेकर आप इस तल पे ना आए। अच्छा, शंकर जी के यहाँ पर अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिले। अभी नीचे हमने देखा कि अन्नपूर्णा के सामने वो भिक्षा लेते हुए रूप था, उसके नीचे शंकर जी स्थापित थे। यहाँ पर महाकाल के रूप में है, ये रोक रहे हैं, क्या कुछ रोक रहे हैं, क्या कुछ वर्णित? ये वही मैंने आपको जो कथा बताई ना कि माँ को रोक रहे हैं कि मत जाओ, ये वो स्वरूप दिखाया गया है। पिता नाराज थे, उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था, तो शिव जी ने उनको रोका, क्योंकि ये तो त्रिकालदर्शी हैं, वो भविष्य शायद देख रहे थे, तो उन्होंने माँ को रोका। माँ क्रोधित हो गई, जब वो नाराज़ हो गई तो माँ की नाराज़गी से शिव जी थोड़ा सा भयभीत हुए, तो उन्होंने 10 दिशाओं में 10 रूपों में ये घेरा है शिव जी को, और ये दिखाया है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ। जी, भ्रम कब टूटा है? जब वो देखे हैं माता भुवनेश्वरी को, क्योंकि यही वो आदि शक्ति हैं। इस को जब शंकर जी ने देखा जी, यही आदि शक्ति हैं, इसका वर्णन किया जाता है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, भगवती साक्षात यही है, स्वरूपा है। देवी भागवत में मिलता है कि यही भुवनेश्वरी है, और इन्हीं की माया के शिकार ब्रह्मा विष्णु महेश भी हुए थे। और माँ ने उनको ही रथ पर बैठा करके तीनों त्रिलोक को दिखाया था कि कई ब्रह्मा हैं, कई विष्णु हैं, कई शिव हैं, हर लोकों में शिव है, ब्रह्मांड के कोने। ऐसा ये कहा जाता है कि जो शंकर जी हैं, यानी जिन्हें सर्वा कहा जाता है, क्योंकि जो उत्पत्ति होती है पृथ्वी की वो ब्रह्मा से होती है, पालनहार हमारे विष्णु हैं, और फिर जैसे काल भैरव शंकर जी कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु के सबसे बड़े राजा वही हैं, तो शंकर जी को कहा जाता है। अब ये शंकर जी का जो ब्रह्म टूटने वाली स्थिति, क्योंकि जो हिंदू लोग जो हिंदू मैथोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग इसे जानने की बड़ी रोचकता रखते हैं। क्या ऐसा ब्रह्म? देखिए, ऐसा है, आपने कहा अभी ना कि पृथ्वी पर, तो पृथ्वी क्या है? एक ब्रह्मांड का एक कण है छोटा सा, वहाँ के जो देवता हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया गया है। और माँ कौन है? माँ तो इस ब्रह्मांड के सर्वत्र जगहों पर विराजमान है भगवती, हर लोक में माँ ही माँ है, संसार में कुछ दूसरा नहीं है माँ के अलावा। कई जगह पे ब्रह्मा है, कई जगह पे विष्णु है, कई जगह पे शिव है, हर लोक में यह लोक है सबका। माँ ने अपने आप देखेंगे देवी भागवत के अंतर्गत, तो जब रथ पर माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठाती हैं, और रथ जब वो जाता है चलता है तो माँ के तमाम जगहों पर ले जाता है वो रथ। लेकिन भगवती की माया ऐसी कि जब माँ के लोक में लोग जाते हैं, पूछते हैं, तो देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को उसके भी अंदर आने के लिए, प्रवेश करने के लिए नारी स्वरूप में माँ उनको ले आती है, और तब उनको ज्ञात होता है, भगवान विष्णु कहते हैं यही मेरी माँ है, यही वो स्वरूप को शंकर जी देख लेते हैं तो शंकर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं अपने अहंकार और अपने घमंड। शंकर जी, अब ये स्वरूप है। यहाँ आइए देखिए, माता धूमावती हैं भगवती, ठीक है, इनके भी बारे में कथा आती है कि भगवती ने साक्षात शिव का ही भोजन कर लिया था। ये वो देवी हैं, शिव को ही खा गई थी, ठीक है। तो माँ ने ये लोगों को बताया, संसार को बताने के लिए। ये सब देव लीला है, ये सब लीला है, ये देवता को बताने के लिए नहीं है, भगवान को बताने के लिए है कि किसी का भी घमंड जो है वो नहीं टिक। शिव ये बताना चाहते थे, संसार को दिखाना चाहते थे कि आदि शक्ति हैं। जैसे शंकराचार्य भगवान का भी भ्रम तोड़ने के लिए कौन आया? जगत जननी को तो आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो बार बार यही कहते थे कि शिव ही सब हैं, शक्ति कुछ नहीं है। और अंत में क्या उन्होंने पाया कि जब शक्तिहीन हो गए थे तो माँ ने उनको दर्शन दिया,
और तब जाकर उनको मालूम पड़ा कि शक्ति विहीन व्यक्ति कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं शक्ति नहीं है मेरे अंदर, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। इस शरीर से शक्ति का निकल जाना मतलब कि ये शरीर का ऊपर जाने के लिए यात्रा हो गई। तो मतलब सीधे सीधे है कि जो कुछ भी हैं भगवती हैं, भगवती के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। अब हम मौजूद हैं मंदिर प्रांगण के अंतिम तल, छठे तल पर, जहां साक्षात शंकर जी विराजमान हैं। इसे कहा गया है स्फटिका शिवलिंग, सूक्ष्म निराकार ज्ञान स्वरूप शक्ति। आखिरकार इसका मतलब क्या है? ये स्फटिक जो शब्द लिखा है इसका क्या मतलब? देखिए, जैसा पिताजी बताते थे कि आप जितनी शक्तियों को देखते हुए आ रहे हैं वो यहाँ आकर समाहित हो जाती हैं। ये सफ़र है। तो ये स्फटिक के शिवलिंग है, स्फटिकेश्वर महादेव कहते हैं हम उनको। और ये शिवलिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में तो मेरे हिसाब से तो नहीं है इतना बड़ा। और विशालकाय नंदी है आपके सामने, विशालकाय नंदी जी हैं। सप्तऋषियों के साथ बाबा की स्थापना है। अच्छा, अंदर अगर हम देखें तो सप्त ऋषि यहाँ मौजूद हैं। यहाँ शंकर जी बाबा का एक शिवलिंग है और साथ में हर दिशा में एक एक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जिनका वर्णन किया जाता है, पुराने वेदों में जिनका वर्णन किया जाता है। सब ऋषि ईश्वर की तरफ इस तरह से हाथ कर कर बैठे हुए हैं। इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इसका क्या कुछ इतिहास है, क्या कुछ वर्णन है। जो सप्त ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं बाबा की तरफ इस तरह से हाथ करके बैठे हुए हैं, क्या? देखिए, ये तो सनातन परंपरा में है कि जब भगवान शिव ही गुरु है, लोग कहते हैं ना कि अगर किसी के गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु बना लो। तो सबसे प्रथम गुरु कौन है? भगवान शंकर हैं। तो जो ऋषि बैठे हुए हैं ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और भगवान शंकर इनके गुरु हैं। जो सनातन परंपरा इस राष्ट्र की या विश्व की है वह इन्हीं की देन है और भगवान शंकर से ही ये लोग ज्ञान लेकर के और अलग अलग रूपों में आकर के इन लोगों ने यहाँ पर काम किया, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। जितने आप देख रहे हैं, वेदों में देख रहे हैं, उपनिषदों को देख रहे हैं, तो सब कुछ ज्ञान देने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए हर हर महादेव। जब आखिरी में हम कहीं पहुंचते हैं तो महादेव की मूर्ति पाते हैं और साथ ही साथ इसका भी वर्णन किया जाता है कि किसी भी आप मंदिर में पहुंचेंगे तो वहां शंकर जी जरूर विराजमान होंगे, क्योंकि शिव ही सुंदर है और शिव ही सत्य है, ऐसा भी कहा जाता है। और जहां आदिशक्ति माताओं का जिक्र हो रहा है तो वहाँ शंकर जी का होना तो अपने आप में लाजमी है। मंदिर प्रांगण की विशेषताओं के साथ साथ हमने मंदिर प्रांगण की खूबसूरती को भी दर्शाया और आपको रूबरू कराया मंदिर के इतिहास से। लेकिन उसी कड़ी में अब हम बात करेंगे मंदिर के सबसे पुराने लोगों से। अब तृप्ति जी की माताजी से हम जानेंगे कि आखिरकार मंदिर को किस तरह से स्थापित किया गया, क्या क्या चुनौतियाँ आई थी और किस तरीके से मंदिर को आगे स्थापित करने में लोगों का सहयोग मिला। क्या शुभ नाम है? पुष्पा दीक्षित। पुष्पा जी, ये मंदिर कब स्थापित हुआ था? मंदिर स्थापित क्या, मंदिर के लिए जो हम लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन को खरीदने के बाद इसकी व्यवस्था बनाई गई कि इसको शोध किया जाए। तो हम हर महीने की अष्टमी को हवन करते थे, सप्तशती का पाठ होता था, कन्या भोज होता था, ये सब करते थे हर महीने की अष्टमी को। 1 साल तक बराबर हमने ये काम किया। उसके बाद माताजी की स्थापना हुई। तो माताजी की स्थापना में उस समय सहयोग बाहर के उनके दीक्षित जी के दोस्तों का और उनका था, लेकिन आसपास का सहयोग कुछ नहीं मिला हमको। लोग समझते थे कि ये मंदिर कुछ नहीं, ये तो खंबे उठ रहे हैं, क्या पता नहीं क्या बिजनेस का काम कर रहे हैं, कोई मंदिर नहीं। बहुत सारी चुनौतियाँ आपको आई होंगी। कुछ ऐसी रोचक कहानी जो इतिहास से चूक गई हो या जो तृप्ति जी भी हमें ना बता पाई हो, कुछ ऐसी रोचक कहानी जो आप हमें बता सकते? रोचक कहानी क्या, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आके बैठते थे और ये कर देंगे, हमको अंदर चमड़े का सामान पहन के अंदर नहीं जाने देते थे। तो हमको अंदर नहीं जाने देती हैं और अपना अंदर करती हैं, हम इसको तोड़ देंगे। तो मैंने एक दिन जितने ठाकुर यहाँ के बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया हम यहाँ शांति के लिए आए हैं, माता जी की स्थापना हुई है शांति के लिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप तोड़ना शुरू करो, बुलडोज़र ले आओ,
सब तोड़ दो। माता जी को तोड़ पाना तो तोड़ देना, नहीं तोड़ पाओगे तो हम इनको अपने घर उठा कर। आज वही लोकल लोग यहाँ आते हैं और माथा टेकते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हाँ जी, अब तो सब बदल गया है, लेकिन उस समय हम लोगों ने बहुत कष्ट उठाए थे। कोई यहाँ से चंद दूरी पे ही चंद्रिका देवी मंदिर भी है, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। तो पहले ये एक ऐसी आस्था थी कि नया मंदिर बनना है तो काफ़ी लोगों में एक मानसिक दृढ़ता रहती है, तो वो चुनौतियाँ आपके लिए रहीं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या वो चुनौतियाँ पूर्ण हो पाई? हाँ, चुनौतियाँ तो जब ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, उन्हीं के सामने ख़त्म हो गई थी। लोगों ने जब देखा इतना बड़ा मंदिर स्थापना हो गई है तो लोग अपने आप आ गए, और हमसे उनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनसे हमको कोई लाभ तो मिलना नहीं था। जो लाभ मिला है और लोगों से मिला है, बाहर के लोगों से मिला है, लेकिन आसपास के गांव और उससे कोई लाभ नहीं मिला। लोग चंद्रिका देवी जाते थे, मुझसे कहते थे, हम इधर से जाते थे तो हमको लगता था कि कुछ बन रहा है, मंदिर है, लेकिन हम आए नहीं। तो मैं उनसे यही कहती थी, ये माता जी जिसको जब बुलाती हैं तब वो आता है। क्या बड़ा संदेश दर्शकों को आप देना चाहेंगी इसके माध्यम से? और दूसरी चीज़, इस मंदिर में क्या कुछ भव्यता है जो लोगों को आप बताना चाहेंगे? इस मंदिर में बहुत सी भव्यताएं हैं और बहुत से ऐसे हुए हैं जो मैं बैठूंगी तो आपको बताऊंगी। एक बार इनकी नथ कोई तोड़ ले गया, सिर्फ माता जी की स्थापना थी और माता जी बैठी हुई थी। जो यहाँ देख रेख करता था उसको कहीं से फ़ोन आया, कोई एक्सीडेंट वो चला गया तो कोई नथ तोड़ ले गया। मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन किया तो वो मेरी आवाज़ देख के पहचान गए, रो क्यों रही है। मैंने कहा अब आपके आश्रम में कुछ नहीं रह जाएगा क्योंकि माता जी की नथ तोड़ ले गया। वो कहने लगे परेशान मत हो। बुध के दिन नथ तोड़ी गई। इतवार को मैं आती थी, माता जी का श्रृंगार करती थी, बदलती थी, तब नहीं आती थी, बिटिया तो बिजी थी। तब नथ मुझे पड़ी मिली। मतलब आप सोच लीजिए, जो ले गया उसने बड़ी हिम्मत की, ये माता जी के ऊपर से ले गया। ये चमत्कार ही तो था कि जो नथ थी वो आपको मिली, क्योंकि ये भी बड़ी एक रोचक कहानी है जो लोगों को। वो माता जी के सामने गिरी मिली तो लोग जब ले गया था तो सबने कहा कि रिपोर्ट कर दीजिए थाने में जाके। तो दीक्षित जी ने कहा इनकी रिपोर्ट मैं किससे करूं, मैं अपनी रिपोर्ट कर सकता हूं लेकिन इनकी रिपोर्ट किससे करूं। और कुछ ऐसी कहानी जो आप एक संदेश जो देना चाहते हैं? पहले हमारे यहाँ आँखों के ऑपरेशन होते थे, 100 आदमियों के ऑपरेशन हुए हैं। डॉक्टर गर्ग आते थे, पहले देखते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक मुसलमानी वहाँ से रोती रोती आई और जैसे उसके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा थी, क्या थे, चिल्लाने लगी, नहीं जाऊंगी। मंदिर के सामने से आना बंद कर दिया तो लोग पकड़ के लाए उसको, वो यहाँ ला करके लिटाया। पंडित जी ने उसको जल दिया माता जी का और वो ठीक हो गई। मुझे लोगों ने बताया, मेरे सामने ये नहीं हुआ था। तो मैंने कहा मैं उनका छापने के पत्रिका में छापना चाहती हूँ, मिल जाए। तो वैसे तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन एक दिन फिर कैंप लगा हुआ था तो उनके हस्बैंड आए और वो भी आई। तो उनके हस्बैंड का ऑपरेशन हो तो चेक करा रहे थे। कोई बात चली तो मैंने कहा माता जी के इतना बड़ा चमत्कार हुआ, पता नहीं वो मिले तो हम उनसे इंटरव्यू लें। तो वो कहने लगे मेरी पत्नी बैठी है, यही थी जिनका हुआ है। ऐसे कई चमत्कार हैं जो इस मंदिर प्रांगण में आने के बाद हमने देखे, जाने और यहाँ की दिव्यता और अलौकिकता से आपको रूबरू कराया। हम पहुँचे लखनऊ स्थित 51 शक्तिपीठ तीर्थ में, जहाँ हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ अद्भुत, अविश्वसनीय और उल्लेखनीय जो एक वर्णित है देवियों का स्वरूप, उसका वर्णन किया गया है। 51 शक्तिपीठ तीर्थ में हमने देखा कि 51 शक्तिपीठों से रज लाई गई, उसको यहाँ स्थापित किया गया। उसके बाद 51 शक्तिपीठों की मूर्ति बनाई गई, उनके सामने ये दर्शाया गया कि माता का कौन सा अंग कहाँ पर गिरा था और कहाँ पर माता का कौन सा मंदिर स्थापित है। साथ ही साथ 10 महाविद्यापीठ का भी यहाँ वर्णन किया गया, उसको भी जानने की हमने कोशिश करी। और उसी के साथ इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियाँ और रोचक तथ्यों से भी हमने आपको रूबरू कराया। साथ ही साथ हमने ये भी दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार जो 51 शक्तिपीठ कहा जाता है उसका इतिहास क्या है, उस 51 शक्तिपीठ के पीछे क्या तथ्य क्या हैं, उस 51 शक्तिपीठ के पीछे की कहानी के साथ साथ जो लोगों में विश्वास है उसका मूल आधार क्या है,
और उसके बाद जब हम मंदिर प्रांगण में पहुँचे, मंदिर प्रांगण की स्थितियों का, मंदिर प्रांगण की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं उनका जायज़ा लिया और उसके साथ साथ लोगों से बातचीत की, तो ये देखा कि यहाँ वाकई केवल एक दिगंबरता नहीं बल्कि यहाँ की दिव्यता और अलौकिकता का जो वर्णन किया जाता है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।